नमस्कार दोस्तों। आज है 10 मार्च 2026 और आज मैं आपको शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता का 28वां अध्याय बतलाने जा रहा हूं। और इस अध्याय में रावण के बारे में जो है चर्चा की गई है। भगवान शिव और रावण की सत्य कथा इसमें वर्णित है और इस अध्याय का नाम है वैद्यनाथेश्वर। इसमें रावण की कथा कही गई है, वो मैं आपको बतला रहा हूँ। वैद्यनाथेश्वर मतलब वैद्यनाथ ईश्वर। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो वैद्यनाथ ईश्वर है ना। अब इसका वैद्यनाथ नाम कैसे पड़ा? रावण जो था, जो कि आप सब जानते हैं रावण के बारे में, हर दशहरे पे रावण का दहन भी किया जाता है। और रावण एक बहुत बड़ा पंडित भी था और पंडित होने के साथ साथ वो अहंकारी भी था। अब रावण जो था वो भगवान शिव का भक्त भी था। अब वो भगवान शिव से वरदान पाने के लिए घोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक वो एक ही आसन पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। जब कई वर्ष बीत गए और भगवान शिव ने उसको दर्शन नहीं दिए, तब उसने अपनी तपस्या को और घोर कर दिया। वो कैसे? हिमालय की दक्षिण दिशा में जाके उसने घने वन में जाके पृथ्वी में एक गहरा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और वहां एक पांव से खड़े होकर भगवान शिव की फिर से आराधना करने लगा। फिर कई वर्ष बीत गए और कई वर्षों के बीतने के बाद भी भगवान शंकर ने उसको दर्शन नहीं दिए। उसके बाद उसने और घोर कर दिया अपनी तपस्या को। वो कैसे? कि उसने हवन यज्ञ का कुंड तैयार किया, वहां हवन किया और जब वो हवन की अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसने अपने शीश काटना शुरू कर दिया। अपने एक एक करके शीश काटने शुरू कर दिए, जबकि शीश तो हर इंसान का एक ही होता है। लेकिन जब उसने अपना शीश काट के उस हवन की अग्नि में डाला, स्वाहा किया, तो उसका दूसरा शीश जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ गया। ऐसे करते 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 वो 9 सिर काट चुका था। जब वो अपना 10वां सिर दोबारा काटने वाला था, 9 सिर काटने के बाद, तब भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने रावण को कहा, हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें वर चाहिए, बोलो क्या चाहते हो, मांगो, वर मांगो। अब रावण ने भगवान शिव से 2 चीजें मांगी। एक तो मुझे असीम बल, अतुल बल चाहिए, इतना बल आधुनिक संसार में किसी के पास ना हो। और दूसरी चीज उसने मांगी कि आप मुझे मेरे घर चलिए, लंका में मैं आपका शिवलिंग जो है अपने घर में स्थापित करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने ये दोनों वर उसको दे दिए। पहला कि वो आधुनिक संसार में सबसे ज़्यादा बलशाली हो गया था, शक्तिशाली हो गया था। और दूसरा, उन्होंने रावण को एक लिंग दिया कि इसे ले जाओ और अपने घर में स्थापित कर देना, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, ध्यान रहे, कि जब तक तुम लंका नहीं पहुंच जाते इसको पृथ्वी पर मत रखना, है ना, क्योंकि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में ही होना चाहिए। तो रावण ने भगवान शंकर की बात मान ली और जो है उनके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। आधा रास्ता बीत चुका था, थोड़ा ही रास्ता रह गया था। अब भगवान विष्णु जो हैं रावण को ये सब करते हुए देख रहे थे और आगे भविष्य भी देख रहे थे कि अगर ये शिवलिंग लंका तक पहुंच गया तो ये सारी पृथ्वी पर उत्पात मचा देगा, है ना। तो सभी देवी देवता भी ये तमाशा देख रहे थे, वो भी बहुत डर गए थे। अभी सभी देवी देवता जो थे भगवान विष्णु के पास इकट्ठे होकर गए कि भगवान, आप तो सब कुछ देख रहे हैं, इसका कुछ उपाय कीजिए। तो भगवान विष्णु ने नारद का स्मरण किया, नारद जी प्रकट हो गए। अब भगवान विष्णु तो कहते कि पहले मैं इस शिवलिंग को यहीं रोकता हूँ, उसके बाद मैं जो तुम्हें कहूँगा वैसा वैसा तुम करते जाना। भगवान विष्णु जो है एक ग्वाले का रूप धारण करके पृथ्वी पर गए और वो उसी रास्ते से जा रहे थे रावण की तरफ, जिस तरफ से रावण लंका की ओर जा रहा था। अब उन्होंने रावण के अंदर ऐसी उत्सुकता फैलाई कि उसको लघु शंका लगी। लघु शंका माने उसको सुसु आने लगा, है ना। तो जब उससे लघु शंका कंट्रोल नहीं हुई, वो विवश हो गया, तो वो इधर उधर देखने लगा तो उसे वो ग्वाला नजर आया। अब रावण ने उस शिवलिंग को जो था, उस ग्वाले को बुलाकर कहा कि तुम इस शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़ के रखो, मैं अभी बस 2 मिनट में आया, लघु शंका करके आया। और ग्वाले ने कहा कि अच्छी बात है, जल्दी आना। अब कुछ समय बीत गया
रावण जब नहीं लौटा तो उस ग्वाले से उसका भार संभाला नहीं जा रहा था, है ना। मतलब एक लीला थी, ड्रामा था एक तरह का। तो वो उस शिवलिंग को वहीं रख के और चला गया। अब गायब हो गया, चला गया, आप कुछ भी कह लीजिए। रावण जब लघु शंका करके वापस आया तो पृथ्वी पर पड़ा हुआ वो शिवलिंग जो है रखा हुआ, रावण बड़ा क्रोधित हुआ और बड़ा दुखी भी हुआ। खैर उसने सोचा कि भगवान शिव ने जो है नीचे रखने के लिए नहीं कहा होगा, तो मैं क्षमा मांग लूँगा और गंगा जल से इसकी स्तुति करूँगा, फिलहाल मैं इसको ले जाता हूँ। जब वो उसको उठाने लगा तो वो शिवलिंग उससे हिला ही नहीं। उठने की तो बात बहुत दूर है, वो हिला भी नहीं उससे। और जबकि वो भगवान शिव से वरदान पाके आया था कि आधुनिक संसार में उसके समान शक्तिशाली कोई ना हो, है ना, फिर भी वो उस शिवलिंग को नहीं हिला पाया। वो शिवलिंग परमानेंट जो स्थायी रूप से वहीं तैयार हो गया और वो शिवलिंग वहाँ वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे तीनों लोकों में जो है वैद्यनाथ के नाम से वो शिवलिंग जब प्रसिद्ध हो गया तो रावण निराश होकर घर तो आ गया और उसने मंदोदरी यानी अपनी पत्नी से ये सारा वृतांत कहा। मंदोदरी बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता के ही चलते उन्होंने कई ब्राह्मणों को, साधु संतों को बुलाया और भोज किया, उनको खाना खिलाया, फंक्शन जैसे करते हैं। तो इधर जब देवी देवता जो थे भगवान विष्णु का इंतज़ार कर रहे थे, भगवान विष्णु अपना काम करके अपने विष्णु लोक में वापस आ चुके थे, बैकुंठ लोक में वापस आ चुके थे। अब यहाँ नारद जी का रोल शुरू होता है। भगवान विष्णु ने नारद जी से क्या कहा, अब जो मैंने तो अपना कार्य कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें रावण के पास जाकर उसको, मतलब कहते हैं ना कि उंगली करनी है, उसको क्रोध दिलाना है। तो अब तुम जाके ये कार्य उसको कर दो, बस आगे वो जो कहते हैं ना कि अभिमानी व्यक्ति को तो सिर्फ एक बात, कड़वी बात कहने की ज़रूरत होती है और वो भड़क जाता है। नारद जी तो वैसे भी इधर की बात उधर करने में और उधर की बात इधर करने में माहिर थे। अब नारद जी जो थे वो लंका पहुँचे रावण के पास और रावण से जो है सारा वृत्तांत पूछा कि तुमने भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया और उन्होंने तुम्हें क्या वरदान दिया, हमें भी अपना वृत्तांत सुनाओ, अपनी कहानी सुनाओ। अब जबकि नारद जी ये बात सब कुछ जानते थे, फिर भी वो उसके मुंह से निकलवाना चाहते थे। अब रावण ने सारा वृत्तांत कहा कि ऐसे ऐसे मैंने शिव को प्रसन्न किया और मैं, मुझसे शक्तिशाली तो इस संसार में कोई है ही नहीं, मैं सबसे ज़्यादा बलशाली हूँ, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। अब नारद जी ने उसको कहा कि भगवान शिव तो भोले हैं ना, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तुम उनकी बातों में मत आया करो। अगर तुम्हारे अंदर इतना बल है तो हमें भी अपना पराक्रम दिखाओ। तो रावण बोलने लगा कि क्या पराक्रम दिखाऊं, बताओ, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि भगवान शिव ने तुम्हें बलशाली होने का वरदान दिया है। अगर ऐसा है तो इसे सिद्ध करके दिखाओ। तुम्हें करना क्या है, दोबारा भगवान शिव के पास जाओ कैलाश में और कैलाश पर्वत को जो है हिला के दिखाओ। और रावण जो है वो दोबारा कैलाश पर्वत की तरफ चल दिया और जब वो कैलाश पर्वत के नीचे पहुंचा तो उसने कैलाश पर्वत को एक हाथ से ही हिला दिया था। अब भगवान शिव वहाँ बैठे हुए ध्यान में लीन थे, तो जब कैलाश हिलने लगा तो वो सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। अब माता पार्वती जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो हंसने के बाद जब भगवान शिव ने पूछा कि हे शिवे, तुम हंस क्यों रही हो, ये कैलाश हिल रहा है इतनी ज़ोर ज़ोर से और तुम्हें हंसी आ रही है। तो माता पार्वती कहती हैं आपके शिष्य का ही प्रताप है, आपने जो उसे वरदान दिया था वो उसको अब आजमाने के लिए आपके कैलाश को ही हिलाने चला है। भगवान शिव जो है वो क्रोध से लाल पीले हो जाते हैं और कैलाश से नीचे उतरते हैं और जब रावण को अपने सामने पाते हैं तो रावण को श्राप भी दे देते हैं। श्राप के वो रूप में कहते हैं कि अधर्मी, मैंने जो तुझे ये असीम बल दिया है तू इसकी आजमाइश मुझ पे ही करने लगा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे मृत्यु देने वाला जो है इस पृथ्वी पर बहुत जल्द ही अवतरित होगा। ऐसा भगवान शिव ने श्राप दिया। रावण थोड़ा सा निराश हुआ और फिर प्रसन्न भी होने लगा कि चलो संसार में मेरे समान कोई बलशाली तो होगा, लेकिन मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। अब रावण जो है वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। तो दोस्तों इसका मॉरल, इसका निचोड़ कहानी का यही है कि अगर भगवान ने आपको कुछ आशीर्वाद दिया है या कुछ शक्तियाँ दी हैं, चाहे वो पॉजिटिव शक्तियाँ हों जिन्हें आप देख नहीं सकते, फिर भी वो शक्तियाँ, ऊर्जाएं आपके आसपास रहती हैं, तो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने साथ साथ अपने घर वालों का भला कीजिए,
और लोगों का आपके जो आसपास लोग हैं, कोई दुखी है, परेशान है, अगर वो आपसे अपनी परेशानी का कोई हल मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उनकी परेशानियां हल कीजिए, है ना। अगर आप अहंकार करेंगे, अभिमान करेंगे, तो ये अभिमान सिर्फ चिता की सेज तक ही होता है ना। आपने जन्म लिया, आप फिर बच्चे बनेंगे, युवा होंगे, फिर बूढ़े होंगे, और फिर आखिर में जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यही संसार है। और मेरी भी एज 45 हो चुकी है। कहाँ मैं अपने 25 साल पीछे के समय को सोचता हूँ कि हम बच्चे थे तो क्रिकेट खेला करते थे, और जैसे पढ़ाई करना, शाम के टाइम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करने बैठते थे क्रिकेट खेलने के आने के बाद घर पे। उसके बाद सुबह स्कूल चले जाना, फिर कभी स्कूल में क्लास में टेस्ट होते थे तो वहाँ से टेस्ट बंक करके, जैसे नहीं आता था तो रिसेस होती थी, हाफ टाइम होता तो हम घर भाग आते थे। फिर नेक्स्ट डे जो है पिटाई भी होती थी। क्यों? क्योंकि रिसेस के बाद, हाफ टाइम के बाद भी अटेंडेंस लगाई जाती थी कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो घर चले जाते थे, भाग जाते थे, पिटाई भी होती थी। वो समय भी था। और आज जो समय है, जीवन जो है इतनी तेज़ी से भागा जा रहा है कि अगर आप अहंकार करेंगे तो भी आपने मरना है, और अगर आप भलाई का काम करेंगे, दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, तो भी आपने मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है ना। दोनों सूरतों में आप मरेंगे ही। इसलिए कहना यही चाहूँगा कि जब मरना ही है तो अच्छे कर्म करके मरिए, है ना। मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ कि देखते ही देखते अचानक आज बूढ़े हो गए। यकीन नहीं होता कि 25-30 साल इतनी तेज़ी से बीत गए। और आज के समय में भी ले लो कि सुबह से लेकर शाम तक का टाइम जो है वो शेड्यूल इतना बिजी होता है कि दिन जो है चुटकियों में बीत जाता है। फिर मैं पिछला दिन लेता हूँ कि मैंने कल क्या किया, सिर्फ इतना ही कर पाया। तो मैं आज को सोचता हूँ कि आज मैं अपने ये काम पेपर पे लिख लिए या मोबाइल में लिख लिए, मुझे आज ये काम जो है ख़त्म करने हैं। तो वो शेड्यूल मेरा काफ़ी समय से बना हुआ है, और मैं उस शेड्यूल को डेली ख़त्म कर देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट डे में नए शेड्यूल को तैयार कर सकूँ। तो आप भी अपना शेड्यूल जो है तैयार कीजिए और रोज़ करिए। रोज़ करेंगे तो रोज़ काम ख़त्म होगा और नया काम तैयार रहेगा। काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए किसी से लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, किसी को बुरा भला मत कहिए, है ना। किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। तो यही नियम है जीवन जीने के। और अपना बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं हर इंसान। आप अपना बर्थडे ही मनाते होंगे, कई लोग अपना बर्थडे मनाते हैं और आप उनको बधाई देते हैं, हैप्पी बर्थडे, है ना। हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो ये कि हमें अपनी ज़िंदगी से 1 साल का एक्सपीरियंस मिला। दूसरा ये कि हमारी पूरी उम्र में से 1 साल घट गया, है ना। तीसरा ये कि हम 1 साल और बढ़ गए, है ना, हम थोड़े और बड़े हो गए। तो अलग अलग सोच है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये शिव पुराण का वैद्यनाथेश्वर कोटि रुद्र संहिता से 28वां अध्याय बतलाया। अहंकार जो है विनाशकारी है। अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।